तो ऐसा मानो ऐसा क्या विशेष है तुम में? संभवतः तुम्हें ज्ञात नहीं है मोहिनी, मैं हूं भस्मासुर। मैं जिसके शीश पर अपना दायां हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान दिया है हमें शिव जी ने। सबसे पहले मैं शिव जी को भस्म करूंगा, इसके बाद सारे देवी देवताओं को, फिर मैं बन जाऊंगा इस जगत का स्वामी। तो मेरी पत्नी बनकर कहलाओगी सारे जगत की स्वामिनी। धन, संपत्ति, सत्ता, शासन, मुझे इन सब का कोई मोह नहीं है भस्मासुर। मैं तो ऐसे जीवन साथी की खोज में हूँ जो नृत्य करने में मेरी तरह निपुण हो। जैसा मैं नाचूं, ठीक वैसा ही वो मेरे साथ नाच सके, उसी से करूंगी मैं विवाह। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा सुंदरी। चलो अब हम नृत्य करते हैं। तो आओ नृत्य का आरंभ करते हैं। तुम्हें वही मुद्राएं करनी होंगी जो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। ठीक है मोहिनी, चलो। तो सचमुच में लीलाधर है श्रीहरि। अब से किसी मूर्ख को वरदान देने से पहले विचार कर लीजिएगा भोलेनाथ। मैं विवश हूँ विष्णुदेव। भक्त की भक्ति से मैं अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता हूँ। दर्शन देने से स्वयं को रोक भी नहीं पाता हूँ। अब यदि भक्त ही उल्टे सीधे वरदान मांग लेता है तो फिर मैं क्या करूं? फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा। आप नहीं बदलेंगे भोले भंडारी। इस प्रकार अपनी चतुराई से विष्णु जी ने भस्मासुर को दिए वरदान के प्रकोप से शिव जी की रक्षा की। मुनिवर, ठीक उसी प्रकार ये भी संभव है कि शील कुमार भी अपने प्रयासों में सफल हो जाए और उसे आशा की मृत्यु का कारण ज्ञात हो जाए। आपका आवाहन करता हूँ बेताल देवता। प्रकट हो बेताल देवता। मैं तप करूंगा, जप करूंगा, आपको खुश करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। ओम बेताल देवाय नमः, देवादिदेवाय नमः, बेताल देवाय नमः। बुलाया है मुझे यहाँ, बोलो। देवादिदेव विधाता। मैं एक बहुत बड़ी दुविधा में हूँ बेताल देवता, और इसी दुविधा का समाधान करने के लिए मैंने आपका आवाहन किया। निशा को समस्त शक्तियां प्रदान करने का मेरा सपना विफल होते नजर आ रहा है। जब तक वो आशा जिंदा है तब तक निशा को समस्त शक्तियां प्राप्त नहीं हो सकती। माता रानी स्वयं उसकी रक्षा कर रही है
और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मां मुझे आशा का वध करने नहीं देंगी। हे बेताल देवता, प्रेरित कीजिए मुझे, रास्ता दिखाइए, कैसे होगा मेरा ये सपना पूरा, कैसे होगा, कैसे करूंगा मैं आशा का वध। आशा की मृत्यु केवल उसी के हाथों हो सकती है जिसने उसे जन्म दिया है। केवल उसकी मां ही उसे मृत्यु दे सकती है। आशा की मृत्यु तभी होगी जब साक्षी उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारेगी, और आशा की मौत होते ही निशा को उसकी शैतानी शक्तियां हासिल हो जाएंगी और निशा पूरी तरह से शैतान बन जाएगी। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत धाम, काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुम्हें प्रणाम। नमो नमो वैष्णो वरदानी, कलिकाल में शुभ कल्याणी, मणि पर्वत पर ज्योति तुम्हारी, पिंडी रूप में हो अवतारी, देवी देवता अंश दियो है, रत्नाकर घर जन्म लियो है, करी तपस्या राम को पाऊं, त्रेता की शक्ति कहलाऊं, काली लक्ष्मी सरस्वती माँ करेंगी शोषण पार्वती माँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरो प्रहरी प्यारे। कलियुग में महिमा तेरी है मां परंपार, धर्म की हानि हो रही, प्रगट हो अवतार। घोर पाप शील कुमार, घोर पाप। लेकिन ये घोर पाप शील कुमार आपसे करवाएगा साक्षी जी, और आपको ये करना पड़ेगा। और इतनी नफरत भर दूंगा कि बड़ी आसानी से मां अपनी पुत्री का वध कर देगी। साक्षी के हाथों आशा को मरना ही होगा। बस जीत मेरी होगी मां। राधे राधे राधे। बस करो ये माँ बेटी पूजा पाठ का ड्रामा। अरे घर का रसोई का इतना काम पड़ा है, कौन करेगा? चलो जल्दी काम पर लग जाओ। राधे राधे। दीदी, आप चाहती हो ना किसी भी तरह मेरी शादी आशा के साथ हो जाए, और वो भी बिना किसी आनाकानी के शादी के लिए हाँ कहते। तो एक दूसरे को साथ बिताने का थोड़ा मौका तो दीजिए। जब देखो साफ सफाई में लगी पड़ी रहती है। तुम्हें रोका किसने है? जाओ, तुम्हें दिया मौका।
सच? हाँ, जाओ। मर गया। अरे बहुत चोट लगी होगी ना। और तुम गिरे कैसे? जरूर इस चुड़ैल ने तुमको धक्का दिया होगा। वैसे भी जब से तुम यहाँ पर आए हो ना, इसकी एक आंख नहीं भाते। नहीं, मैं तो फर्श साफ। तू चुप कर। मैं सब जानती हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रही थी। अब तू घर आए हुए मेहमान की इज्जत भी नहीं करेगी क्या? देख तू अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। मम्मी जी, देखिए ना इस चुड़ैल ने क्या कर दिया। शक्ति को गिरा दिया। मम्मी जी। एक मिनट दीदी, इसने मुझे नहीं गिराया। गलती तो मेरी खुद की है। मैंने देखा ही नहीं कि फर्श पे पानी गिरा हुआ है। आप इसे जाने दीजिए दीदी। आप जाइए। वाह शक्ति, बड़ी चिंता हो रही है उस चुड़ैल की। क्यों बचाया उसे? आप भी ना दीदी। मैंने जो भी किया वो आशा के साथ नजदीकियां बढ़ाने का पहला तरीका था। और आप देखना अब कि इसका असर क्या होगा। मेरे सच बोलने से आशा को सजा नहीं मिली, लेकिन उसके दिल में मेरे लिए जगह तो बन गई होगी। अब मैं जब दर्द में होने का नाटक करूंगा, जोर जोर से चिल्लाऊंगा, तो उसको लगेगा उसकी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है। आप उसे मेरे कमरे में कमर और पांव की मालिश के लिए भेज देना। फिर मेल जोल तो बढ़ ही जाएगा। क्यों दीदी? आशा, चल मेरे साथ। शक्ति के कमर और पैर पे मलहम लगा दे। उस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा है। जरा से मालिश कर देगी तो उसे आराम मिलेगा। चल। रजनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आशा और उसकी मालिश ऐसे कैसे? ये सही नहीं है। आशा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? शक्ति कोई गैर नहीं है, इसका होने वाला पति है। और अभी से अगर सेवा की आदत डालेगी तो इसके लिए अच्छा रहेगा। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तू चल मेरे साथ। चल, शक्ति अपने कमरे में है, चल के उसकी मालिश कर दे। चल मेरे साथ। और देखो रजनी, तुम्हारी भी तो बेटी है। अब तुम खुद सोचो कि ये गलत नहीं होगा। प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
मत करो ऐसा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो ना। राधे राधे राधे। क्यों शोर मचा रखा है? इतना चिल्ला क्यों रही थी? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम पर? बुआ जी, अब आप ही इसे समझाइए ना, इसे कहिए ना कि वो आशा को यूं शक्ति के कमरे में अकेले ना भेजे। ये सही नहीं होगा। पर हुआ क्या है? पूरी बात तो बताओ मुझे। बुआ जी, वो शक्ति बाहर फर्श पर शक्ति फिसल गया और शायद उससे थोड़ी सी चोट भी आई है। बुआ जी, अब देखिए ना, रजनी कहती है कि आशा उसके कमरे में जाकर उसे मलहम लगाए और उसकी मालिश करे। अब बुआ जी, आप ही बताइए कि मैं अपनी आशा को वहां पर कैसे भेजूं? मम्मी जी, मैं इसे वहाँ इसलिए भेज रही हूँ ताकि इसे और शक्ति को पास आने का मौका मिले, और जितनी इन दोनों में नजदीकियाँ बढ़ेगी ना, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा। बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए इस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आशा बेटा, तुम मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ। चलो। आशा, आशा, बुआ जी सुनिए। प्लीज मुझे छोड़ो। बुआ जी मत ले जाइए उसे। रजनी रुक जा। बुआ जी मत ले जाइए उसे। रजनी, बुआ जी। देखो तो बेचारी को कितना दर्द हो रहा है। आशा, ये लो मलहम और जाके उसको अच्छे से मलहम लगा। अच्छे जाओ, हम लोग खड़े हैं ना, कुछ नहीं होगा उसको। जाओ। आशा, बुआ जी छोड़िए मुझे। आशा। आशा तुम अच्छा, मेरे लिए दवा लाई हो। लाई हो तो लगा भी दो। लगा दो ना। अच्छा, ये दीदी और बुआ जी भी ना। नहीं, शक्ति, दरवाजा मत बंद करो। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। इसने दरवाजा क्यों बंद किया? बुआ जी, दरवाजा खुलवाइए ना। बुआ जी देखिए, ऐसा मत कीजिए। बुआ जी, मेरी बच्ची पहले से बहुत सहमी हुई है, ऐसा मत कीजिए उसके साथ। प्लीज बुआ जी, दरवाजा खोलिए ना बुआ जी। बुआ जी देखिए, आप लोग जो कहेंगे ना, मैं वही करूंगी। पूरी जिंदगी में आप लोगों की गुलामी करूंगी, मगर प्लीज प्लीज बुआ जी, दरवाजा खोल दीजिए दरवाजा। बुआ जी, आगे मेरी बच्ची का कसूर क्या है? क्या किया है उसने ऐसा? अरे तू तो बेकार में हल्ला मचा रही है। वो अपने होने वाले पति के पास ही तो है, दोनों सबके सामने थोड़ी ना बात कर पाएंगे। अकेले रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। चल यहाँ से। बुआ जी, मेरी बात। शक्ति, दरवाजा खोलो प्लीज। शक्ति, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मैं क्या करूं?
क्या करूं मैं? माँ, माँ, आह, आह, आह। रक्षा करो, बचा लो मेरी आशा को माँ, बचा लो। आज उसकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों में है माँ। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं कोई भूत थोड़ी ना हूं कि तुम्हें खा जाऊंगा। हमारा होने वाला पति हूं, और जरूरी है कि अब हमारी शादी होने वाली है तो तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन तुम हो कि डरती रहती हो। आओ ना, मेरे करीब आओ। तुम डरती क्यों हो? मेरे पास आओ ना। आओ, आओ पास। आओ। शक्ति जी, ये दवाई मैंने यहाँ पर रख दी। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। माँ, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो तो आज अपनी इस भक्त को बचा लो माँ, बचा लो माँ। अरे तुमसे बोला ना, मुझसे क्यों डरती हो? सच कहूं, आज से पहले कभी तुम्हें इतने करीब से नहीं देखा। बहुत खूबसूरत हो, तुम फिल्मों की हीरोइन की तरह। अरे आओ। प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरे पास मत आना प्लीज। दूर हटो मुझसे।
आशा, बचाओ, बचाओ, मर गया। शक्ति मेरे भाई, ये क्या हो गया तुझे? आशा, 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 तू ठीक तो है ना? हाँ, तू ठीक तो है ना? ये आशा, बिजली का तार, करंट बंद। आशा ने मारा, करंट। कुटीला, 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 देखा कुटीला? आखिरकार मैंने माता की शक्ति के रचे इस जाल को कुतरने का नुस्खा ढूंढ लिया। मंजिल मिल गई मुझे। अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा कुटीला, बस जो करेगी उसकी माँ करेगी। साक्षी, हमारी साक्षी अपनी बेटी का वध करेगी। खुद अपने हाथों से नुस्खा ढूंढ लिया मैंने कुटीला, और उसके बाद निशा की मुट्ठी में पूरे ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियां हासिल हो जाएंगी कुटीला। ये कैसे संभव है? एक माँ अपने बेटी को कैसे मार सकती है? आपको पूरा विश्वास है कि आपने जो तोड़ निकाला है वो सही है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कुटीला। मैंने कहा आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, और उसे कामयाब बनाने के लिए हमें एक अदद निशा की जरूरत पड़ेगी। वो योजना हमने पूरी की पूरी तैयार कर ली है। फिलहाल ये बताइए कि निशा जी कहाँ है? हमारी पुत्री निशा कहाँ है? निशा को तो आपने ही कमरे में बंद कर रखा है ना? तब से बस बेचारी रोए जा रही है, उदास है एकदम वो। और पता है आपको, उसने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। मैं अभी आता हूं आपको मनाने के लिए। शक्ति, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हें भ्रम हुआ है। आशा करंट कैसे मार सकती है? नहीं दीदी, मैं इस घर में रुकने वाला नहीं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मम्मी जी, अब समझाइए ना इसको। देखो बेटा, उस आशा की तो मैं रोज किसी न किसी बहाने पिटाई करती रहती हूँ। मुझे तो आज तक नहीं लगा करंट, फिर तुम्हें कैसे लग गया बेटा? मेरी बात मानो, ये तुम्हारा भ्रम है बेटा। तुम इसे भूल जाओ और यहाँ से जाने की जिद मत करो बेटा। आप लोग कुछ भी कहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मम्मी जी, इसे जाने से रोकिए, वरना हमारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखो बेटा, अगर तुमने सोच ही लिया है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन एक बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो बेटा, अगर आशा की शादी तुमसे नहीं होगी तो किसी और से होगी, और जिससे भी आशा की शादी होगी वो उसका पति तो होगा ही, साथ में इस पूरी जायदाद का मालिक भी बन जाएगा। तुमने तो जाने की ठान ली है बेटा, तो क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं ताई, ताई आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है वो बीच में छोड़ के थोड़ी ना जा सकता हूँ। अरे रजनी दीदी की बात मैं थोड़ी ना टाल सकता हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो मेरे भाई को मना ही लिया। राधे राधे राधे। लेकिन आशा, करंट।
राधे राधे। बेटा तुमने फिर से करंट का जाप शुरू कर दिया। मैं तुमसे कह रही हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम आशा को छू कर तो देखो। नहीं जी नहीं, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस आशा को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम नीचे मेरे साथ चलो और उस आशा को छू कर देखो। आ जाओ बेटा, आ जाओ। राधे राधे राधे, आ जाओ। आशा बेटा जरा इधर तो आना। रुको, मुझे एक बार तुम्हें छू कर देखना है, तभी पता चलेगा तुम सचमुच में करंट मारती हो कि ये मेरा वहम है। ये लड़की इधर इधर क्या भाग रही है? एक जगह ठीक से खड़ी नहीं रह सकती, चुपचाप खड़ी रह वहां। शक्ति बेटा, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज से पहले तो उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। आज के बाद मैं दादू से कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी। मेरा बच्चा, तो हमारा बच्चा हमसे नाराज है। आपका दागू हाथ जोड़ के माफी मांगता है और कान भी पकड़ लेता है। आगे से नहीं होगी गलती। दादू, आपने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया? एक छोटी सी गलती तो कर दी थी और उसके लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगर आप मुझसे सचमुच प्यार करते तो यूं कभी नहीं चिल्लाते आप। एक बात बताइए निशा बच्ची, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? दूर चली जाती हैं आप या खफा हो जाती हैं तो मेरा मन बैठ जाता है। मैं आपसे वादा करता हूँ निशा बच्ची कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा कि आप अपने दद्दू की बात सुनोगी। गुस्सा थूक दीजिए और दूध पी लीजिए। ठीक है, इस बार मैंने आपको माफ किया, लेकिन आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस कीजिए कि आप आइंदा से मुझे कभी नहीं डांटेंगे। प्रॉमिस क्यों? दूध पिएगा मेरा बच्चा। शाबाश मेरा बच्चा। अब ताजा ताजा फल।
साक्षी, अब खेलते हैं हम और तुम एक अनोखा खेल। बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा मैं, आ रहा हूं।